हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत है आपका स्टडी बूस्ट में। ये रीडिंग का एक टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली टेस्ट। ये इसका पार्ट 1 है दोस्तों। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, जो आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस है उसमें रीडिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है सादृश्यता, वर्गीकरण, श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, अंग्रेजी वर्णमाला एवं जमलिंग। इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। गणितीय संक्रियाएं, गणितीय तर्क शक्ति, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, शब्दों का तार्किक क्रम, लुप्त पदों को मानना, क्रम परीक्षण, बैठक व्यवस्था, पहेली परीक्षण, वैनारिक, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, आंकड़ों की पर्याप्तता, निर्णय क्षमता, घन एवं पाषाण एवं आभाषिक तर्क शक्ति। तो इन सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें और आपकी जो तैयारियां हैं दोस्तों वो बहुत ही अच्छी तरीके से हों, जिसमें आप सफलता पाएँ। अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, ए से जेड तक। हमें इन 26 अक्षरों की पोजीशन पता होनी चाहिए कि कौन सा अक्षर कौन सी पोजीशन पर होता है। देखिए, ए की पोजीशन 1 होती है, बी की पोजीशन 2 होती है, सी की पोजीशन 3, डी की पोजीशन 4। इसी तरह देखिए, एक्स की पोजीशन 24, वाई की 25 और जेड की 26 होती है। इस तरह हमें सभी 26 अक्षरों की पोजीशन पता होनी चाहिए। देखिए, जब हम ए से जेड तक लिखते हैं दोस्तों, तो जो ए की साइड रहती है ये बाईं ओर कहलाती है और जो जेड की साइड रहती है ये दाईं ओर कहलाती है। अगर प्रश्न में बाईं ओर से कहा जाएगा तब हमें ए से चलना है, अगर प्रश्न में दाईं ओर से कहा जाएगा तब हमें जेड से चलना है। तो ये याद रखना है। अब देखिए, कुल 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर में देखिए कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं। तो देखिए, 5 स्वर अक्षर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपको याद रखना है। और बाकी की बची हुई जो 21 अक्षर होते हैं ये व्यंजन अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। अब समझते हैं दोस्तों विपरीत क्रम क्या होता है। अभी हमने देखा सही क्रम है, जब हम ए से लिखते हुए जेड तक आए, ये सही क्रम है। विपरीत क्रम क्या होगा दोस्तों, इसका उल्टा, जब हम जेड से लिखते हुए ए तक आए, ये विपरीत क्रम होगा। तो देखिए, जो जेड है अब बाईं ओर हो गया दोस्तों और जो ए है ये दाईं ओर हो गया। अगर प्रश्न में बाईं ओर कहा जाएगा अब हमें जेड से चलना है दोस्तों, अगर प्रश्न में दाईं ओर कहा जाएगा अब हमें ए से चलना है। ये किसके लिए, विपरीत क्रम के लिए है, ये हमें याद रखना है। अब देखिए, कुल 26 अक्षर होते हैं दोस्तों, जिसमें से 13 अक्षरों के 2 ग्रुप होते हैं। पहले ग्रुप में देखिए, ए से लेकर एम तक 13 अक्षर आते हैं, जिसे प्रथम अर्धांश कहते हैं। दूसरे ग्रुप में एन से लेकर जेड तक 13 अक्षर आते हैं दोस्तों, जिसे द्वितीय अर्धांश कहते हैं। ये आपको याद रखना है। प्रथम अर्धांश ए से लेकर एम तक अक्षर, द्वितीय अर्धांश एन से लेकर जेड तक अक्षर आते हैं। देखिए, अब हम ट्रिक की हेल्प से समझेंगे दोस्तों कि अक्षरों की पोजीशन कैसे याद रखें। तो पहला शब्द आपको याद रखना है एजोटी। इस शब्द से दोस्तों आप 5-5 के गैप में अक्षरों की पोजीशन याद कर लेंगे। देखिए, ई की पोजीशन 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20 और वाई की पोजीशन 25। तो पहला शब्द है एजोटी। दूसरा शब्द आपको याद रखना है सी फ्लोरक्स। इस शब्द से दोस्तों आप 3-3 के गैप में अक्षरों की पोजीशन याद कर लेंगे। सी की पोजीशन 3, एफ की 6, आई की 9, एल की 12, ओ की 15, आर की पोजीशन 18, यू की 21 और एक्स की पोजीशन 24। तो दूसरा शब्द है सी फ्लोरक्स। अब देखिए, पी क्यू आर एस टी याद कर लीजिए दोस्तों। पी की पोजीशन 16, क्यू की 17, आर की 18, एस की 19 और टी की पोजीशन 20। अब देखिए, विपरीत अक्षर क्या होते हैं। देखिए, पहला अक्षर ए है दोस्तों और आखिरी अक्षर जेड है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। दूसरा अक्षर बी होता है और आखिरी से दूसरा अक्षर वाई होता है, ये दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत होंगे। तीसरा अक्षर सी है, आखिरी से तीसरा अक्षर दोस्तों एक्स है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो इस तरह विपरीत अक्षर होते हैं दोस्तों। तो इन्हें हम कैसे याद रखें, तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है। ए का विपरीत जेड है, बी का विपरीत बाय है दोस्तों, तो इसे हम बॉय शब्द से याद कर लें। बॉय में देखिए बी और बाय दोनों आ रहे हैं। सी का विपरीत एक्स है, इसे हम क्रक्स शब्द से याद कर लें। देखिए सी और एक्स आ रहा है। डी का विपरीत डब्ल्यू है दोस्तों, इसे हम ड्रू शब्द से याद कर लें। डी और डब्ल्यू आ रहा है दोस्तों इस शब्द में। अब देखिए, ई का विपरीत भी होता है, तो इसे हम ईवन शब्द से याद कर लें। एफ का विपरीत यू होता है दोस्तों, इसे हम फालतू शब्द से याद कर लें। देखिए एफ और यू फालतू में। अब देखिए, जी का विपरीत टी होता है, इसे हम जी टी रोड से याद कर लें। एच का विपरीत एस होता है दोस्तों, जिसे हम हरभजन सिंह के नाम से याद कर लें। हरभजन का एच और सिंह का एस। इसी तरह देखिए दोस्तों, आई का विपरीत अक्षर आर होता है, इसे हम इंडियन रेलवे से याद कर लें। इंडियन का आई और रेलवे का आर। अब देखिए, जैक का विपरीत अक्षर क्यू होता है दोस्तों, इसे हम जैक और क्वीन से याद कर लें। के का विपरीत अक्षर पी होता है, जिसे हम पी की मूवी के नाम से याद कर लें। एल का विपरीत ओ अक्षर होता है दोस्तों, जिसे हम लव शब्द से याद कर लें, एल और ओ। एम का विपरीत अक्षर एन होता है, जिसे हम मैन शब्द से याद कर लें दोस्तों। तो इस तरह हम विपरीत अक्षर याद कर लेंगे दोस्तों। हमें ये शब्द याद रखने हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, प्रश्न इन्हीं से पूछे जाएंगे। अगर प्रश्न में कोई भी शब्द 2 बार आता है, जैसे कि देखिए 2 बार बायां शब्द आए, तब आपको अंतर ले लेना है। अगर प्रश्न में 2 बार दायां शब्द आए तब भी आपको अंतर लेना है। अगर प्रश्न में 1 बार बायां आ जाए और 1 बार दायां शब्द आए तब आपको जोड़ देना है। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों, अगर प्रश्न में कोई भी चीज़ 2 बार आती है तो आपको अंतर लेना है। चाहे 2 बार बायां शब्द आए तब भी आपको अंतर लेना है, चाहे 2 बार दायां शब्द आए तब भी अंतर लेना है। अगर प्रश्न में 1 बार बायां आ जाए और 1 बार दायां आ जाए तब आपको जोड़ देना है।
पहला क्वेश्चन लिखा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले हमें यह देखना है दोस्तों कि प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हो रही है। देखिए प्रश्न की शुरुआत हो रही है बाईं ओर से, इसका मतलब ए से शुरुआत हो रही है। बाईं ओर से 17वां अक्षर बताना है दोस्तों। तो देखिए अगर हम अक्षरों की पोजीशन पता होगी दोस्तों तो हम इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं कि बाईं ओर से जो 17वां अक्षर होता है वह क्यू होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसे चेक करें दोस्तों तो देखिए बाईं ओर है, यहाँ ए से शुरुआत होगी दोस्तों। 17वां अक्षर बताना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17वां अक्षर हमें क्यों मिला दोस्तों, यही हमारा आंसर आया था। तो हमें प्रश्न में सिर्फ यह देखना है कि प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हो रही है। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हो रही है, बाईं ओर ए से हो रही है। बाईं ओर से 12वां अक्षर बताना है। तो देखिए बाईं ओर से 12वां अक्षर एल होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर इसे चेक करें दोस्तों तो देखिए बाईं ओर है, ए से शुरुआत होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12वां अक्षर हमें एल मिला दोस्तों। यही हमारा आंसर आया था। तो सिर्फ हमें यह देखना है कि प्रश्न की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं हम। देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए दोस्तों प्रश्न की शुरुआत दाईं ओर से हो रही है, इसका मतलब जेड से हो रही है। तो दाईं ओर से 11वां अक्षर बताना है क्या होगा। तो देखिए ये दाईं ओर है दोस्तों, यहाँ जेड से शुरुआत होगी, बताना है 11वां अक्षर क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11वां अक्षर हमें पी मिला दोस्तों। ये हमारा आंसर आया। अब इस क्वेश्चन का शॉर्टकट क्या हो सकता है दोस्तों। तो देखिए आपको यह ध्यान रखना है अगर प्रश्न की शुरुआत जेड से होगी तो आपको जिस पोजीशन पर जाना होगा दोस्तों उस पोजीशन को आपको 27 से घटा देना है और आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए हम दाईं ओर मतलब जेड से शुरुआत कर रहे थे और हमें जाना था 11वां अक्षर पर। तो हम 27 से 11 को घटा देंगे दोस्तों। 27 से 11 को घटाएंगे, देखिए 16 आ जाएगा। 16 किस अक्षर की पोजीशन होती है दोस्तों, पी की पोजीशन होती है। यही आंसर हमारा आया था। देखिए ये पी आया था। तो हमें सिर्फ यह ध्यान रखना है दोस्तों अगर प्रश्न की शुरुआत जेड से होगी तो हमें जिस पोजीशन पर जाना होगा उस पोजीशन को हम 27 से घटा देंगे, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर क्या होगा। देखिए प्रश्न की शुरुआत हो रही है दोस्तों दाएं से मतलब जेड से। दाईं ओर से 19वां अक्षर बताना है क्या होगा। तो देखिए जब भी प्रश्न की शुरुआत होगी जेड से हमें 27 से घटा देना है जिस पोजीशन पर हमें जाना है। तो हम 27 से 19 को घटाएंगे दोस्तों। देखिए कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 किसकी पोजीशन होती है दोस्तों, एच की पोजीशन होती है। यही हमारा आंसर आया। इसे चेक करना चाहें दोस्तों तो देखिए दाईं ओर है, यहाँ जेड से शुरुआत होगी। 19वां अक्षर बताना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19वां अक्षर देखिए एच मिला दोस्तों। हमें सिर्फ यह देखना है कि प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हो रही है। अगर प्रश्न की शुरुआत जेड से हो रही है तो हमें जिस पोजीशन पर जाना है उस पोजीशन को हम 27 से घटा देंगे, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हो रही है, बाईं ओर से, इसका मतलब ए से शुरुआत हो रही है। बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर बताना है। देखिए बाईं ओर है, यहाँ ए से शुरुआत होगी। सबसे पहले हम 10वें अक्षर पर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां अक्षर हमें जे मिला। अब देखिए दोस्तों ये इसकी बाएं साइड होगी और ये इसकी दाएं साइड होगी। हमें बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9 अक्षर जाना है। तो देखिए ये बाएं से 10वां अक्षर है, इसके हम दाएं 9 जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां अक्षर हमें एस मिला। ये हमारा आंसर आया। अब इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या होगी दोस्तों। तो देखिए हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे। अगर प्रश्न में 2 बार बायां शब्द आएगा दोस्तों तो हमें दोनों का अंतर लेना है। अगर प्रश्न में 2 बार दायां शब्द आएगा तब भी हमें दोनों का अंतर लेना है। अगर प्रश्न में 1 बार बायां शब्द आए और 1 बार दायां शब्द आए तो हमें दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों प्रश्न में 1 बार बायां शब्द आया और 1 बार दायां शब्द आया, हम दोनों को जोड़ देंगे 10 और 9, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 19। प्रश्न की शुरुआत हमने कहाँ से की थी, बाईं ओर से। तो बाईं ओर से 19वां अक्षर क्या होता है दोस्तों, एस होता है। यही आंसर हमारा मिला था। तो हमें सिर्फ इतना देखना है दोस्तों कि प्रश्न की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं और प्रश्न में क्या क्या आ रहा है। अब देखिए दोस्तों अगर हमने प्रश्न की शुरुआत दाईं ओर, इसका मतलब जेड से की होती तो हम क्या करते, जो टोटल आया था दोस्तों 19, इसे हम 27 से घटा देते, हमारा आंसर मिल जाता। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में से बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हो रही है, बाईं ओर से, इसका मतलब ए से शुरुआत हो रही है। बाईं ओर से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर बताना है। अब देखिए प्रश्न में 2 बार बायां शब्द आया दोस्तों तो दोनों का अंतर लेंगे, 19 और 11, दोनों का अंतर कितना आएगा दोस्तों 8 आ जाएगा। प्रश्न की शुरुआत हमने बाईं ओर से की थी तो बाईं ओर से 8वां अक्षर क्या होता है, एच होता है। ये हमारा आंसर आया था दोस्तों। अगर प्रश्न की शुरुआत हमने दाईं ओर जेड से की होती तो जो अंतर आया है दोस्तों इसे हम 27 से घटाते, हमको आंसर मिल जाता। इसे चेक करें तो देखिए बाईं ओर है, यहाँ ए से शुरुआत होगी। सबसे पहले हम 19वें अक्षर पर आएंगे। तो देखिए 19वां अक्षर क्या होता है, बाएं से एस होता है दोस्तों। ये हम एस पर आए, ये इसकी बाएं साइड हो गई और ये इसकी दाएं साइड हो गई। हमें बताना है बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर। तो देखिए
19वां अक्षर एस है। यहाँ से हम बाएं 11 चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11वां अक्षर एच मिला दोस्तों। तो ये हमारा आंसर आया था। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। देखिए प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हो रही है, बाईं ओर से, इसका मतलब ए से। बाईं ओर से 21वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर बताना है। तो देखिए प्रश्न में 2 बार बायां शब्द आया, दोनों का अंतर निकालेंगे। 21 और 9 दोनों का अंतर क्या होगा दोस्तों, 12 होगा। प्रश्न की शुरुआत हमने कहाँ से की थी, बाईं ओर से। तो बाईं ओर से 12वां अक्षर क्या होता है, एल होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न की शुरुआत हमने दाईं ओर जेड से की होती तो जो अंतर आया है इसे हम 27 से घटाते, हमको आंसर मिल जाता। इसे चेक करें दोस्तों, देखिए बाईं ओर है, यहाँ प्रश्न की शुरुआत ए से होगी। तो देखिए बाईं ओर से सबसे पहले देखेंगे 21वां अक्षर क्या है। तो बाईं ओर से 21वां अक्षर यू है दोस्तों। ये इसकी बाएं साइड है, ये इसकी दाएं साइड है। हमें बताना है बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर। तो 21वां अक्षर हमें मिला यू। यहाँ से हम बाएं 9 अक्षर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां अक्षर एल मिला। यही हमारा आंसर आया था। तो क्वेश्चनों को हमें इसी तरह सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। देखिए दोस्तों प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हो रही है, दाईं ओर से, इसका मतलब जेड से। दाईं ओर से 19वें अक्षर के दाएं 7वां बताना है, क्या होगा। देखिए प्रश्न में 2 बार दायां शब्द आया तो दोनों का अंतर निकालेंगे। 19 और 7 दोनों का अंतर क्या आएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। प्रश्न की शुरुआत हमने कहाँ से की थी, दाईं ओर जेड से। जब भी प्रश्न की शुरुआत जेड से होगी तो जो अंतर आएगा, ये योग आएगा, उसे 27 से घटाएंगे। 27 से हम 12 को घटाएंगे दोस्तों, कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। 15 किस अक्षर की पोजीशन होती है, ओ की पोजीशन होती है। ये हमारा आंसर आया। इसे हम चेक करें दोस्तों, तो देखिए दाईं ओर है, यहाँ जेड से शुरुआत होगी। तो दाईं ओर से सबसे पहले 19वां अक्षर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19वां अक्षर हमें मिला दोस्तों एच। ये इसकी बाएं साइड हो गई, ये इसकी दाएं साइड हो गई। हमें बताना है दाएं 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। तो दाएं 19वां अक्षर हमें एच मिला। यहाँ से हम दाएं 7वां अक्षर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां अक्षर हमें ओ मिला दोस्तों। यही हमारा आंसर आया था। तो क्वेश्चनों को हमें इसी तरह सॉल्व करना है। हमें यह देखना है प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हो रही है, और अगर प्रश्न की शुरुआत जेड से हो रही है दोस्तों, तो जो अंतर आएगा या योग आएगा उसे हमें 27 से घटा देना है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। इसमें भी देखिए प्रश्न की शुरुआत दाईं ओर से हो रही है, इसका मतलब जेड से। दाईं 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर बताना है। प्रश्न में देखिए 2 बार दायां शब्द आया, दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। 19 और 11 दोनों का अंतर क्या आएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। प्रश्न की शुरुआत हमने कहाँ से की थी, दाईं ओर जेड से। जब भी प्रश्न की शुरुआत जेड से होगी हमें 27 से घटाना है। 27 से हम 8 को घटाएंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 किस अक्षर की पोजीशन होती है दोस्तों, एस की होती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे भी चेक करें। देखिए सबसे पहले देखेंगे दाईं ओर से 19वां अक्षर। दाईं ओर से 19वां अक्षर क्या होता है दोस्तों, एच होता है। अभी हमने देखा था। ये इसकी बाएं साइड हो जाएगी, ये इसकी दाएं साइड हो जाएगी। हमें बताना है दाएं 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर। तो दाएं 19वां अक्षर एच था। अब यहाँ से हम दाएं 11वां अक्षर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11वां अक्षर क्या मिला, एस मिला। यही हमारा आंसर आया था। तो क्वेश्चनों को आपको इसी तरह से सॉल्व करते जाना है। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। तो देखिए दोस्तों विपरीत क्रम क्या होता है, जब अंग्रेजी वर्णमाला को हम उल्टा लिखते हैं, जेड से लिखते हुए ए तक आते हैं, ये इसका विपरीत क्रम है। तो देखिए विपरीत क्रम में अब बाईं ओर जेड से शुरुआत होती है दोस्तों, और दाईं ओर ए से शुरुआत होती है। ये आपको ध्यान रखना है विपरीत क्रम के लिए। तो देखिए निर्देश दिया गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो इस प्रकार इस पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए हम विपरीत क्रम के क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें जेड से शुरुआत होगी और ए पर एंड होगा। तो प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हो रही है, बाईं ओर से हो रही है। बाईं ओर से हो रही है, इसका मतलब जेड से शुरुआत हो रही है, क्योंकि हम विपरीत क्रम के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर बताना है। देखिए प्रश्न में 2 बार बायां शब्द आ रहा है दोस्तों, तो दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। 19 और 7 दोनों का अंतर क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। देखिए प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हो रही है, जेड से हो रही है। जब भी प्रश्न की शुरुआत जेड से होती है दोस्तों, तो जो भी अंतर आएगा या योग आएगा उसे हम 27 से घटा देते हैं। तो देखिए 27 से हम 12 को घटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 किस अक्षर की पोजीशन होती है दोस्तों, ओ की पोजीशन होती है। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसे चेक करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे बाएं से 19वां अक्षर क्या है। तो देखिए ये बाईं ओर है, यहाँ जेड से शुरुआत हो रही है। 19वां अक्षर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19वां अक्षर हमें एच मिला दोस्तों। ये इसकी बाएं साइड हो गई, ये दाएं साइड हो गई। तो देखिए बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर बताना है। तो यहाँ से हम बाएं 7वां अक्षर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये देखिए 7वां अक्षर हमें ओ मिला। यही हमारा आंसर आ रहा था। तो हमें सिर्फ यह देखना है दोस्तों कि प्रश्न विपरीत क्रम से पूछे जा रहे हैं या सही क्रम से पूछे जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में से बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए ये भी विपरीत क्रम का क्वेश्चन है दोस्तों। जेड से शुरुआत होगी, ए पर एंड होगा। तो देखिए प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हो रही है, बाईं ओर से हो रही है, इसका मतलब जेड से हो रही है।
तो बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर बताना है। प्रश्न में देखिए 2 बार बायां शब्द आ रहा है, तो दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। 22 और 12 दोनों का अंतर क्या आ जाएगा दोस्तों? 10 आ जाएगा। प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हो रही थी? जेड से। जब भी प्रश्न की शुरुआत जेड से होती है तो जो भी अंतर या योग आता है उसे 27 से घटा देते हैं। तो 27 से हम 10 को घटा देंगे दोस्तों, कितना बचेगा? 17 बचेगा। 17 किस अक्षर की पोजीशन होती है? क्यू की पोजीशन होती है। ये देखिए हमारा आंसर मिल गया। इसे भी चेक करें तो सबसे पहले देखिए बाएं से 22वां अक्षर देखेंगे, ये बाईं ओर है, जेड से शुरुआत होगी। 22वां अक्षर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22वां अक्षर हमें ई मिला दोस्तों। ये इसकी बाएं साइड हो जाएगी, ये इसकी दाएं साइड हो जाएगी। तो बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर बताना है। तो यहाँ से हम बाएं 12वां अक्षर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12वां अक्षर क्या मिला दोस्तों? क्यू मिला। देखिए यही हमारा आंसर आ रहा था, क्यू। क्वेश्चन लिखा हुआ है दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? तो देखिए हम विपरीत क्रम के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो विपरीत क्रम में जेड से शुरुआत होगी, ए पर खत्म होगा दोस्तों। अब प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हो रही है? दाईं ओर से हो रही है, इसका मतलब ए से शुरुआत हो रही है। ये दाईं ओर है, यहाँ देखिए ए से शुरुआत होती है। तो प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हो रही है? दाईं ओर ए से हो रही है। प्रश्न में देखिए दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर बताना है। देखिए प्रश्न में 2 बार दायां शब्द आया है दोस्तों, 2 बार दायां शब्द आया है तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे। 24 और 9 दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 15 आ जाएगा। प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हो रही थी? ए से हो रही थी, तो ए से 15वां अक्षर क्या होगा? ओ हो जाएगा। अगर प्रश्न की शुरुआत जेड से होती दोस्तों तो जो भी अंतर या योग आता उसे हम 27 से घटाते, तब हमको आंसर मिल रहा। प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हो रही है? ए से हो रही है, तो ए से जो 15वां अक्षर होगा वो क्या होगा? ओ होगा। यही हमारा आंसर होगा। इसे भी चेक करें दोस्तों, तो देखिए दाएं से 24वें अक्षर क्या होगा? देखिए दाएं से 24वें अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24वां अक्षर हमें एक्स मिला दोस्तों। देखिए ये इसकी बाएं साइड, ये इसकी दाएं साइड। तो दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर बताना है। दाएं से 24वां अक्षर एक्स है, इसके दाएं 9वां अक्षर बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 9वां अक्षर ओ मिला, यही हमारा आंसर आ रहा था। देखिए निर्देश लिखा हुआ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए तो इस प्रकार आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। ए से लेकर एम तक जो 13 अक्षर होते हैं दोस्तों, इन्हें प्रथम अर्धांश कहते हैं। एन से लेकर जेड तक जो 13 अक्षर होते हैं, इन्हें द्वितीय अर्धांश कहते हैं। निर्देश में कहा गया प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इसका मतलब है प्रथम अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाए एम से लेकर ए तक, और जो द्वितीय अर्धांश है एन से लेकर जेड तक, इसे वास्तविक रूप में लिखा जाए, कोई चेंजेस ना हो एन से लेकर जेड तक। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला दोस्तों एम से शुरू हो रही है और जेड पर खत्म हो रही है। यहाँ देखिए प्रथम अर्धांश जो था ए से लेकर एम तक, इसे विपरीत क्रम में लिखा गया एम से लेकर ए तक, और जो द्वितीय अर्धांश था दोस्तों एन से लेकर जेड तक, इसे वास्तविक रूप में लिखा गया, कोई चेंजेस नहीं है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला एम से शुरू हो रही है और जेड पर खत्म हो रही है। अब हमें इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, बताइए कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। सबसे पहले देखिए बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7वां अक्षर क्या मिला दोस्तों? जी मिला। ये इसकी बाएं साइड हो गई, ये इसकी दाएं साइड हो गई। हमें बताना है बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। तो देखिए यहाँ से दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? 1 2 3 4 5वां अक्षर क्या मिला दोस्तों? बी मिला। ये इसका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों अब इस प्रश्न की ट्रिक क्या होगी, हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर होते हैं। जब हम प्रश्न की शुरुआत जेड से करते हैं दोस्तों तो 27 से घटाते हैं। 27 से इसलिए घटाते हैं दोस्तों क्योंकि देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो इससे एक ज़्यादा हम 27 से घटाते हैं जब प्रश्न की शुरुआत जेड से होती है। इसी तरह देखिए प्रथम अर्धांश में ए से लेकर एम तक 13 अक्षर होते हैं दोस्तों। अगर प्रश्न की शुरुआत हम एम से करेंगे तो एक ज़्यादा 14 से घटाएंगे दोस्तों। ए से एम तक 13 अक्षर होते हैं, अगर हम प्रश्न की शुरुआत एम से कर रहे हैं तो हम इसे 14 से घटाएंगे, ये हमें याद रखना है। देखिए प्रश्न की शुरुआत बाईं ओर से हो रही है, इसका मतलब एम से शुरुआत हो रही है। बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर बताना है दोस्तों। तो देखिए एक बार प्रश्न में बायां आया और एक बार दायां आया, दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 5 दोनों को जोड़ेंगे, क्या आएगा दोस्तों? 12 आ जाएगा। प्रश्न की शुरुआत देखिए एम से हो रही है तो हम 14 से घटाएंगे, 14 में से 12 को घटाएंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 किस अक्षर की पोजीशन होती है? बी की पोजीशन होती है, यही हमारा आंसर आया था देखिए बी। तो हमें सिर्फ यह याद रखना है दोस्तों, जिस तरह हम अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं और यदि प्रश्न की शुरुआत जेड से करते हैं तो 27 से घटाते हैं एक ज़्यादा से। इसी तरह देखिए प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं दोस्तों, अगर हम प्रश्न की शुरुआत एम से करेंगे तो हम इसे 14 से घटाएंगे। तो देखिए प्रश्न की शुरुआत एम से हो रही थी, तो देखिए एक बार बायां शब्द आया, एक बार दायां शब्द आया, दोनों को जोड़ा कितना आया? 12। प्रश्न की शुरुआत एम से हुई थी तो हमने 14 से 12 को घटाया, 2 आया। 2 देखिए किसकी पोजीशन होती है? बी की पोजीशन होती है, यही हमारा आंसर था। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए प्रश्न की शुरुआत बाएं ओर से हो रही है दोस्तों, एम से हो रही है। प्रश्न में देखिए 2 बार बायां शब्द आ रहा है तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे। 22 और 14 दोनों का अंतर क्या आएगा दोस्तों? 8 आ जाएगा।
प्रश्न की शुरुआत M से हो रही है तो हम 14 से 8 को घटा देंगे। 14 से 8 को घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। 6 किस अक्षर की पोजीशन होती है, F की पोजीशन होती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अभी से हम चेक करें दोस्तों, तो देखिए बाएं से 22वां अक्षर क्या होता है, V होता है। ये देखिए इसकी बाएं साइड हो जाएगी, इसकी दाएं साइड हो जाएगी। हमें बताना है बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर। तो देखिए हम यहाँ से बाएं 14वां अक्षर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14वां अक्षर क्या मिला दोस्तों, F मिला। यही हमारा आंसर आया था। तो हमें सिर्फ यह देखना है, अगर प्रश्न की शुरुआत M से हो रही है इसका मतलब हम 14 से घटाना है, क्योंकि प्रथम अर्धांश में A से लेकर M तक 13 अक्षर होते हैं। प्रश्न की शुरुआत M से होगी तो हम 14 से घटाएंगे। जिस तरह दोस्तों A से लेकर Z तक 26 अक्षर होते हैं, जब प्रश्न की शुरुआत Z से होती है तो हम 26 से घटाते हैं। इसी तरह अगर प्रश्न की शुरुआत M से होगी तो हम 14 से घटाएंगे, क्योंकि A से M तक प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।